हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो जो आज इस भर्ती पर मैं जानकारी देने आया हूं कि एसएससी जीडी 2023 वाली जो भर्ती है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में ये संशय बना हुआ है कि ये भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में एसएससी का कैलेंडर आया है, जिसमें दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसीज दी हुई हैं, उसके बाद कुछ भी कैलेंडर में नहीं दिया है। वरना इस कैलेंडर में आ जाता। उसके बाद बच्चों को ऐसा लग रहा है कि शायद अब उम्मीदें खत्म है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी इस साल आएंगी। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जुलाई और अगस्त में एक बार कैलेंडर और अपडेट हो सकता है। अगर अपडेट नहीं भी हुआ तो अलग से नोटिस निकलता है कि ये वैकेंसीज और ऐड ऑन होने वाली हैं। अब अगर अभी जो अपडेटेड कैलेंडर है एसएससी का, जिसमें दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई है, तो आप देखोगे दिल्ली पुलिस के बाद जो उसमें एग्जाम है वो सारे डिपार्टमेंटल हैं। तो क्या सितंबर के बाद दिल्ली पुलिस कोई भर्ती ही नहीं निकालेगी क्या? एसएससी कोई भर्ती नहीं निकालेगी क्या? ऐसा संभव ही नहीं है। बहुत सारे एग्जाम होंगे डिपार्टमेंटल के अलावा, बहुत सारा शेड्यूल पैक होगा। तो वो सारा एरिया खाली बचा हुआ है अभी। तो आप ये तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि भाई एसएससी जीडी की वैकेंसीज कैलेंडर में नहीं आई तो आएंगी ही नहीं, ये कोई भी आधार नहीं है। अब दूसरी बात सर, एमएचए यानी गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि सीआरपीएफ के पद इस बार 1,29,000 आने हैं। और साथ में क्षेत्रीय लैंग्वेजेस में पेपर कराया जाएगा इस बार एसएससी जीडी का। ये पहली बार उन्होंने ऐड ऑन किया है और ये दे चुके हैं वो अगली भर्ती में, जिसमें इन्होंने बोल भी दिया है कि जो एग्जाम है उसका भी लमसम इन्होंने डेट वेट सी बता दी है उसमें कि नेक्स्ट ईयर 2024 में होगा, और वो जनवरी फरवरी का टाइम उसमें दिया था। तो उम्मीद है कि भाई ये जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपके दिमाग से। मुझे जो लगता है कि वो जुलाई अगस्त में जो एक बार जो और अपडेट होगा कैलेंडर, उसमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक क्यों नहीं मिली है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, एसएससी जीडी के जो पहले फॉर्म आए थे, मैं दिखा दूं आपको कि 2021 में भी वैकेंसीज हैं, 22 में भी वैकेंसीज एसएससी जीडी की निकली हैं। इससे पहले लगातार नहीं थी। 20 में तो कोरोना आ गया, 19 में निकली थी। ठीक है, तो भाई 19 में भी थी, 21 में भी है, 22 में भी है ना। 20 में तो किसी की भी नहीं निकली थी, बहुत कम वैकेंसीज निकल पे आई हैं। अगर मैं बोलूं सर जैसे ये क्रम चल रहा है तो सर 2023 आना चाहिए। अब आप कहोगे सर 2023 है, इसमें जरूरी है क्या वैकेंसियां इस बार स्किप भी हो सकता है? 2 साल बतेरी भर्ती भर्ती उन्होंने बतेरी कर ली। इस बार 50,000 बार बार इसलिए ही बढ़े थे कि अगले साल ना करना पड़े। तो इसका कारण मैं ये बता देता हूँ कि बच्चों, कि जब भी कोई भी इलेक्शन ईयर है, 2024 इलेक्शन ईयर है, तो उससे पहले पद ना आए जो कि बहुत बड़ी भर्ती हो। यार, स्टेट की गवर्नमेंट भी निकालती रहती है पुलिस वुलिस में टीचर की वैकेंसीज, वो इसलिए ही तो निकालती हैं कि ताकि हमारा नाम हो, और लास्ट की बात जो होती है उसको बच्चे याद रखते हैं वोट देने तक, है ना, उनकी फैमिलीज याद रखती हैं। तो वो 2023 में इसलिए भी चांस लग रहा है कि भाई इलेक्शन 2024 में है, तो इस साल तो वो स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत गरीब परिवार इस भर्ती पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत जल्दबाजी की सोच रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं आए फॉर्म 2023 के, तो आप देखिए जुलाई अगस्त में आए थे 21 के। पिछले साल जो आए हैं वो अक्टूबर नवंबर में ही आए हैं, 22 वाले फॉर्म, जिनका एग्जाम जनवरी फरवरी में हुआ। आप लोगों ने इसी जनवरी फरवरी में दिया है 2023 में। अब जो फॉर्म भी आएंगे ना, वो नवंबर दिसंबर से पहले उम्मीद मत करना। इससे पहले उम्मीद 2023 की मत करना। एग्जाम आपका 2024 में ही जाएगा। सर आचार संहिता लग जाएगी 24 के शुरुआत में, मान लिया फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले भी एग्जाम हो सकता है। लेकिन आचार संहिता का ये होता है कि जो भर्ती नई नहीं निकाल सकती सरकार, लेकिन जो चल रहे काम होते हैं उनको रोक नहीं सकती। ये ध्यान रखना। मतलब कोई भर्ती पहले निकाल दी है तो उसका प्रोसेस को नहीं रोक सकते एग्जाम कराने को, कि वो फिर इलेक्शन बाद ही होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पहले भी बातें आती रही हैं भर्तियों के मामले में, इस बात को मैं एकदम आपको सत्यापित तरीके से ही बता रहा हूं। ठीक है, ये वैकेंसीज थी इन सालों में। उम्मीद है कि इस बार भी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ताकि बच्चे गवर्नमेंट की जो सोच है कि इलेक्शन तक याद रखें बच्चे और उनके परिवार। ऐसी सोच होती ही है किसी भी गवर्नमेंट की, कि लास्ट में वैकेंसीज मोदी सरकार भी दे रही है, आपको भी मालूम है। 10 लाख का उनको टारगेट भी देना है 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, तो वो उन 10 लाख में ही ये काउंट होगी जो अब नई वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि इन्हें बोलेंगे इतनी तो हमने निकाल दिए।
है ना। पर ये भर्ती थोड़ी सी लेट हो जाएगी, होनी तो है भैया, ये तो ज्वाइनिंग तो इसकी होनी नहीं है इलेक्शन से पहले, ये तो होनी ही नहीं है, क्योंकि भाई इसमें फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है, बहुत सारे झंझट हैं, है ना। पर ये दे देंगे कि ये भर्ती निकली हुई है, तो वो इलेक्शन में काउंटिंग हो सकती है। तो इसलिए चांसेस हैं कि भाई 100% ही चांसेस हैं कि इस साल भी वैकेंसीज देखने को मिले, वरना अगर इलेक्शन नहीं होता तो मैं भी शायद कहता कि वैकेंसीज के चांसेस कम ही हैं, 2 साल लगातार आ गए, 1 साल स्किप जरूर रहेगा, ऐसा मेरे को लगता। तो सीआरपीएफ के ये पद क्लियर हो चुके हैं। अभी तक कैलेंडर वगैरह में नहीं आई, उसका कारण ये भी है क्योंकि बीएसएफ ने अभी अपने पद नहीं दिए हैं, सीआईएसएफ ने नहीं दिए हैं, एसएसबी ने नहीं दिए। ये क्या लास्ट तक देती रहती हैं ये पद, और बाद बाद में कहते हैं कि यार और बढ़ा लो, वो कहते हैं इसके पद नहीं आए तो इसके में फिर बाद में आ रहे हैं। इन सब के आगे एसएससी ने वैकेंसी निकाल दी, एक दो के नहीं आए, बाद में आए तो एड ऑन कर दी। जैसे आपने देखा 3 बार वैकेंसीज बढ़ी थी एसएसजीडी की, वो इसी कारण बढ़ी थी। बीएसएफ ने कहा यार मैंने 5,000 दिए, मुझे 10,000 की जरूरत है, तो वो 5,000 और एड ऑन कर दिए। इस तरीके से लोग बढ़ते रहे, वैकेंसीज बढ़ती रही। तो अभी इन्होंने पहला प्राइमा फेसी भी नहीं बताया है कितने कितने पद इनमें आएंगे। अब एक के क्लियर हैं 1,29,000 पद, तो क्या इस पे वैकेंसी एसएसजीडी की निकल सकती है? नहीं, अभी औरों से भी मांगे जाएंगे, क्योंकि फिर इनमें शॉर्टेज आएगी, फिर बीच में कैसे भर्ती कराएंगे, तो दिक्कत आएगी इस वजह से। और फिर इनमें इतनी वैकेंसीज नहीं होती कि फिर पूर्व सबसे 55 लाख बच्चों का फिर से प्रोसेस कराएं और लेने हो 5,000 ही। मान लीजिए इसके पद अलग भर्ती कर लिए और इनमें फिर एक साथ निकाली एसएससीजीडी की, इसमें अब आ ही नहीं रहे, तो फिर इनके लिए मान लो मिला के ही 5-7 हजार पद रहे, तो उन 5-7 हजार को इसके साथ मिला के निकालेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो लगेगा यार खूब भारी भरकम है। लेकिन यही वजह रही होगी कि भाई जब तक इनकी क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कैलेंडर में भी नहीं दी जा सकती। इनके तो नॉर्मली पद आते हैं यार, 200-400 पद होते हैं, इनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो क्या 1,29,000 एक साथ आ जाएंगी? ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे नहीं लगता कि एक साथ 1,29,000 पद आ भी पाएंगे, क्योंकि इतना तो इनकी ट्रेनिंग भी क्षमता नहीं है कि इतने लोगों की ये ट्रेनिंग एक साथ करा पाए। ठीक है, तो आप ये भी मतलब इसकी भी एक्सपेक्टेशंस मत करना कि इतनी सारी, हाँ पर 50-60 हजार वैकेंसीज देखने को जरूर मिल सकती हैं। चलो अब मैं आगे और बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि किन बच्चों को इस भर्ती का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसा शायद ही कोई बताएगा आपको, पर बच्चों मैं दिल से आपका हित चाहता हूं, इसलिए मैं आपको जरूर ये गाइड करना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जीडी जीडी ये चिल्लाते होते हैं, और अभी आपने जीडी में देखा क्या बुरा हाल हुआ था। यूपी की कट ऑफ भाई साहब, एमपी की, राजस्थान की, बिहार की हाई कट ऑफ गई है, और अभी तो ये सिर्फ फिजिकल की है, आगे अभी और भी कट ऑफ लगेगी तो वो और उठेगी, तो बुरा हाल हो सकता है ना। पहली में इतना बुरा हाल मचा रखा है उन्होंने। तो अब आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यूपी के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे, हरियाणा के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, एमपी के बच्चे, इन बच्चों को, स्पेशली यूपी के बच्चे, इनको मेरे ख्याल से एसएससी जीडी पर, अगर वो जनरल एरिया में आते हैं, अगर आप बॉर्डर एरिया पे आते हैं, बॉर्डर एरिया है नक्सल एरिया में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप एसएससी जीडी की तरफ जाओ अगर आपकी एज बच रही है तो। ठीक है, और एज आपको मालूम है कि इसमें 18 से 23, ओबीसी 26, एससी एसटी 28। तो बच्चों इसमें यूपी के बच्चों को उस पे अपनी भर्ती पे ध्यान दे लेना चाहिए, यूपी पुलिस वाली पे। अभी मैं दिखाऊंगा कि यूपी पुलिस के कांस्टेबल के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो बिहार वाले को, बिहार पुलिस की 21,000 भर्ती आने वाली है, यूपी पुलिस की 40,000 भर्ती आने वाली है। हरियाणा और राजस्थान एमपी के भी पद लगभग डिक्लेयर है, 7-7.5 हजार वैकेंसीज, ये भी कभी भी टपक सकती हैं। राजस्थान और हरियाणा के बच्चों को मैं कहूंगा अगर आपके स्टेट में भर्ती नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस की तरफ, इन दोनों स्टेट्स के बच्चों का काफी झुकाव होता है, और वेस्टर्न यूपी का, तो वो दिल्ली पुलिस की तरफ जा सकता है। ठीक है, इन राज्यों को मैं इसलिए मना कर रहा हूं तैयारी करने से कि भाई देखिए आपका अपने स्टेट पुलिस में हो जाएगा उतनी ही मेहनत में, उससे कम मेहनत में, जितना जीडी में जोर लगाना पड़ेगा ना उससे कम मेहनत में आपका अपने स्टेट पुलिस में हो जाएगा। और इनकी लगभग सबकी तय हो चुकी है किसकी कब वैकेंसीज आनी है। अपने स्टेट की पुलिस में 4 साल में एक मौका मिलता है, 3 साल में एक मौका मिलता है, ये हर साल मिलता ही रहेगा आपको, तो इसलिए ज्यादा ध्यान देने की वहां जरूरत है। अब कुछ हरियाणा राजस्थान के बच्चे,
हरियाणा राजस्थान की इतनी हाई कट ऑफ जाती हैं इसमें एसएससी जीडी में, तो हो सकता है अगर उस तरफ ना ध्यान दे के जीडी की तरफ, आप दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म आ रहे हैं 1 सितंबर से उस तरफ ध्यान दे लो, तो उतनी मेहनत में दिल्ली पुलिस क्लियर हो जाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल मत है आपको, कि आप जीडी के चक्कर में बैठे ना रहें, आप मेहनत करते रहें। जिन राज्यों में स्टेट पुलिस का चांस है वहां स्टेट पुलिस की तैयारी करें, अगली एसएससी जीडी वैकेंसीज की इंतजार करने के बजाय। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई आप इंतजार करो और आपका जब भी हो ही जाए, लेकिन मैं जो दूसरे चांसेस बता रहा हूं वहां ज्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। ओवर एज वालों को भी इसका वेट नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए, इस बार एज के चांसेस बहुत कम है कि आपको एज रिलैक्सेशन इसमें मिले, तो वो लोग भी ज्यादा उम्मीद ना करें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए यूपी की कट ऑफ अभी कितनी कितनी हाई फाई कट ऑफ गई हैं, एमपी की देखिए ठीक ठाक, बिहार की देखिए, राजस्थान की देखिए, ये जनरल एरिया की कट ऑफ है। तो इसलिए मैं इन राज्यों को मना कर रहा हूं कि ये इन पे ना गौर करें। आप देखिए यूपी पुलिस में ये 40,000 की वैकेंसीज, ये ट्वीट है कल परसों का ही, ठीक है, उत्तर प्रदेश में शामिल होने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए आई खुशखबरी। ठीक है, तो अब ये क्या है, शासन को गया हुआ है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ यहां दे देता हूं, तो इस पे एक वीडियो बन सकता है पर मैं वो बनाऊंगा नहीं, तो मैं आपको यूं ही बता देता हूं। ये पहले भी जा चुका है शासन को, शासन से आ भी चुका है, तभी वो टेंडर निकला था 2019 वाला, है ना, वो 2021 वाला जो टेंडर निकाला था जिसमें किसी कंपनी ने इच्छा नहीं जताई थी। तो अब ये क्या है, ये दरअसल में फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया उस साल से, तो उस साल में इनके पास शासन से था साइन किया हुआ कि ठीक है भर्ती निकालिए, लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल ईयर चेंज अप्रैल से फिर चेंज हो गया, तो इनको दोबारा से स्वीकृति लेनी पड़ती है। और जब शासन से हो जाता है साइन, तो ये जो गृह सचिव, मुख्य सचिव जो भी है, ये अवनीश अवस्थी जी ने ये जानकारी तभी दी है कि भैया ये शासन को जा चुका है, शासन भी तैयार बैठा है इस पर साइन करने के लिए, फिर अधिसूचना जारी हो सकती है। अधिसूचना मीन्स वही टेंडर वाली प्रक्रिया तभी जारी होगी। ठीक है सर, ये तो फिर वहीं अटकी पड़ी है भर्ती जो पहले थी। हाँ, आप यही कह सकते हो, ये अभी भी वहीं अटकी है, बस नए फाइनेंशियल ईयर में जो पिछली बार ये कर चुके थे, शासन को भेज चुके थे, ऐसे ही ये अब भेज दिया है। अब भेजकर आएंगी कब वैकेंसी, कब, तो फिर से कंपनी का चयन ये मांगेंगे। हो सकता है ये इन्होंने जो इसमें रेडियो शाखा में जो कंपनी का चयन करें, उसके लिए उससे उसको चयन करने से अब इसमें चयन आसान हो जाए, क्योंकि कंपनी ने मान लिया कि भाई हम इसमें कराएंगे एग्जाम, तो फिर वो कंपनी यहां भी टेंडर करे, तो फिर आसान हो जाएगी, है ना। तो इस बार टेंडर पास होने के ज्यादा चांसेस जरूर रहेंगे, और ये भी थोड़े से अनुभवी हो चुके हैं कि यार पहले नहीं भरा था, तो अब थोड़ा सा रिझाया जाए कंपनियों को। तो बस बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्म कल ही आ रहे हैं, कभी ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, अब अगर देखें तो ये बिहार पुलिस की वैकेंसीज हैं बच्चों, तो इनको भी मैं आपको बता ही चुका हूं, इस पर वीडियो बन चुका है। 21,000 पद आ रहे हैं, तो आप जीडी के चक्कर में ही ना रहें बिहार वाले भी, तो अपने स्टेट की पुलिस पर ध्यान दें। आगे एसएससी जीडी किन बच्चों के लिए है सुनहरा अवसर, उसके लिए भी बता देता हूं। देखिए, जो बच्चे चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में, कहीं भी हो, अगर आप नक्सल एरिया में हो, अगर आप बॉर्डर एरिया में हो, तो आपको किसी भी स्टेट के हो, फिर तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर तो एसएससी जीडी समझ लीजिए कि जो कहीं भर्ती नहीं होता वो एसएससी जीडी में हो जाएगा, अगर आप इन एरिया से थोड़ी सी बस मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ी सी। ठीक है, हम खड़े हैं आपके साथ हर पल। ठीक है, एसएससी जीडी में इन बच्चों के लिए तो हम खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 महीने भी हमसे पढ़ लोगे इन एरिया वालों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब अदर देन हिंदी स्टेट्स, उनको ध्यान देना चाहिए। अगर आप हिंदी राज्यों में, जिसमें नाम लिया था बिहार, ये हरियाणा, एमपी, यूपी, ये तो इधर तो ध्यान ही मत दो इसमें, जनरल एरिया वाले। बाकी जो जनरल एरिया वाले अदर स्टेट्स हैं हिंदी के अलावा, जहां अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज बोली जाती हो, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु, ठीक है, केरला, ये सारे स्टेट्स, गुजरात, ये सारे स्टेट्स इस पर ध्यान दें। ये बहुत अच्छा चांस होता है, क्योंकि आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, बहुत कम, और कहीं इतने सिंपल वे में आपको नौकरी नहीं मिलेगी जितना इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर आपके लिए एक सबक है, आपको एक समझाना था मुझे, ताकि आप कौन इसके भरोसे से बैठा रहे, कौन नहीं बैठा रहे, सही गाइडेंस भी सही टाइम पे मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात होती है। वरना बच्चों, आप अपनी एज सिर्फ इसको सोच सोच कर गवा दोगे, और पता लगी ये भर्ती आई नहीं, और आई भी तो कट ऑफ हाई चली गई,
आप फिर वहीं के वहीं रह गए, फिर अगली भर्ती का इंतजार, पता लगा मेरी ओवर एज हो गई, फिर आप कहीं के भी नहीं रहते। तो इसलिए जिनके काम की थी वो उनको बहुत कुछ मिला होगा इस वीडियो से। बाकी तो बच्चों आप तैयारी करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।